नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TCS में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर पाइथन्स की कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल करके हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट इज व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट str इफ़ str इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इसकी आउटपुट क्या होगी अगर इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखी हुई है। तो ओके, str की आउटपुट क्या होगी। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, तो इससे आपको दिख गया यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हमने रखा है हेलो वर्ल्ड। str एक वेरिएबल नेम है और उसके अंदर हमने रखा है हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस str को प्रिंट करना है और देखना है कि इसके अंदर क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट str। ओके, और इसे मैं रन करूँगा। तो यहाँ देखो आप, हमें क्या दिखता है, हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे शो होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट, ये इसके अंदर str के अंदर स्टोर कर रहा है, उसके बाद से फिर यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ str 0 इफ str इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इसकी आउटपुट क्या होगी अगर str 0 है तो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पेस्ट करते हैं। ये हमारा हो गया इतना काम। अब फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है str 0। ओके, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट str फिर 0 और इसे हम रन कर देते हैं। तो ये देखो क्या होता है, हमें h शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मीन्स यहाँ पे h जो है वो अभी 0 पर स्टोर्ड है, e जो है वो 1 पर है, l जो है वो 2 पर है और फिर l एक जो एक्स्ट्रा l है वो 3 पर है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ इंडेक्सिंग होती है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर हमें h शो कर रहा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट str 2 एंड 5 इफ str हेलो वर्ल्ड। ओके, तो फिर से हम वही काम करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो हमें आउटपुट यहाँ पे शो करना है, इसे प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट str। ओके, str और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 एंड 5 और फिर इसे हम रन करते हैं। तो ये देखो हमें क्या शो कर रहा है, LL0। ओके, LL0 हमें क्यों शो कर रहा है, ये रीज़न आप सोचो। क्योंकि ये स्टार्ट होगा 2 से, मीन्स 0 1 एंड 2, मीन्स L से स्टार्ट होगा और कहाँ तक इसको जाना है, 5 तक। मीन्स 5 कहाँ पर आता है, 1 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये जो बीच में स्पेस है वहाँ पर 5 आकर रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 0 से 5 तक चलेगा। तो 0 से लेकर 5 तक जब 2 से 5 तक चलेगा, तो ये 2 से 5 के बीच में जितनी भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो सारी चीज़ को वो प्रिंट कर देगा। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट str 2 इफ str हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हम फिर से वही काम करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं, इसे हम यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके, अब हमें देखना है ये str 2 जो है ये क्या प्रिंट करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, प्रिंट str फिर 2। ओके, अभी मैं लिस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ लिस्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं, ऐसा ये ब्रैकेट। ओके, तो रन करते हैं। ये देखो हमें LL0 LLO डैश वर्ल्ड हमें शो कर रहा। ओके, ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जब हम ऐसा एक सिंबल, ये जो सिंटैक्स हम लगाते हैं, इस सिंटैक्स के बाद अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम कुछ डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि उसे एंड कहाँ पे करना है। ओके, और इस वजह से वो पूरे लास्ट तक, वो जितनी भी स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट तक ये सारी चीज़ को प्रिंट कर देता है। वही काम यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 के बाद से वो स्टार्ट होता है, मीन्स 0 1 एंड 2, ये L से स्टार्ट होगा और ये सारे चीज़ को यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करेगा। ओके, समझ में आ चुका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट str इनटू 2 इफ str हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हमको देखना है कि ये जो
प्रिंट एस टी आर इंटू टू, मीन्स ये जो इंटू का यहाँ साइन जो यूज़ किया गया है इसका क्या मतलब होता है ये भी देख लेते हैं। और ये सारी चीज़ को आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा फ्यूचर में। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर हम एस टी आर इंटू टू हम पुट कर देते हैं, इसे हम रन करते हैं। ये देखो क्या हमें शो कर रहा है, हेलो वर्ल्ड एंड देन फिर हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमें 2 बार हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। अगर सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके अभी डाउट क्लियर हो जाएगी अगर थोड़ी बहुत भी डाउट है तो। ये देखो अब क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 इंटर करा है। अगर मैं सपोज यहाँ मैं 5 इंटर करता हूँ और इसे हमें रन करता हूँ तो ये देखो 5 टाइम मुझे हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करके शो करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये होता है अगर आप एक स्ट्रिंग के बीच में एक इनटू यूज़ करके और कोई इंटीजर आप अगर ऐड करते हो तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी वैल्यू रखी हुई है वो सारी वैल्यू को उतनी टाइम्स वो रिपीट करके हमें आउटपुट शो करेगा। ओके, समझ में आ चुका आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट एस टी आर प्लस टेस्ट इफ एस टी आर इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। अभी मैंने तो देखा यहाँ पर इनटू का कि इनटू कैसे काम करता है। अब यहाँ पे प्लस साइन के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे मैं पेस्ट करता हूँ, इसे फिर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। अब इसके अंदर क्या मैं लिखूँगा, एस टी आर प्लस टेस्ट, और सॉरी इसे मैं क्या करता हूँ डबल कोट के अंदर कर देता हूँ और इसे अब मैं रन करता हूँ। ये देखो हेलो वर्ल्ड टेस्ट, ये हमें ऐसा शो करने लगा, हेलो वर्ल्ड टेस्ट। ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये जो प्लस साइन यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, ये प्लस साइन कॉन्कैटिनेशन के लिए काम होता है। ओके, और यहाँ पर वही कॉन्कैटिनेट हो रहा है हर एक चीज़। अगर आप देखो यहाँ पर तो हेलो वर्ल्ड, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो चुका है। अगर सपोज यहाँ मैं क्या करता हूँ 1 कर देता हूँ। ओके, अभी तो मैं स्ट्रिंग के साथ मिस डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई थी उसके साथ मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर के साथ मैं इसे कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, टाइप एरर में ये शो कर रहा है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकता है, इंट टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता पाइथन के अंदर। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन काम नहीं आ रहा। और अगर वही मैं यहाँ पर टेस्ट कर देता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ तो ये देखो हेलो वर्ल्ड टेस्ट हमें शो कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस थोड़ा दे देता हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ तो यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड टेस्ट। सिंपल हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट लिस्ट इफ लिस्ट की वैल्यू कुछ ऐसी है। ओके, ए बी सी 786 2.23 जॉन 702। ओके, ऐसा करके हमें एक लिस्ट की एक वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं बता दूँ, अभी मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया, आप जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो उसी वक्त आप खुद से पहले प्रैक्टिकल करो, फिर स्विच करना अपने सोल्यूशन पे। ओके, मेरे सोल्यूशन पे आप स्विच करना। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये लिस्ट हमारी एक आ चुकी है। अब इस लिस्ट के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्रिंट। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, लिस्ट में इंसर्ट कर देता हूँ। और लिस्ट क्या है, ये लिस्ट सिर्फ एक वेरिएबल नेम है। अभी जो आप ये लिस्ट देख रहे हो ये एक वेरिएबल नेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लिस्ट यूज़ किया गया है? ओके, क्वेश्चन ये आता है क्योंकि ये तो वेरिएबल नेम है और ये फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, तो कहाँ पर हम पता करेंगे कि लिस्ट यूज़ हो रहा है? लिस्ट यूज़ होने का तरीका ये होता है, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो यहाँ पर, ये ब्रैकेट हम लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी तक मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ अगर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो आप प्रिंट, फिर इसके अंदर ये लिस्ट का ही एक फॉर्म है। ओके, लिस्ट ही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और हर जगह हम लिस्ट ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर। ओके, और कहीं कहीं टपल्स का भी इस्तेमाल, ये सारी चीज़ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये लिस्ट है। ओके,
इसे मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखो ये क्या हमें आउटपुट देता है। ये हमें आउटपुट दे रहा है ABCD 786.2.23 जॉन 70.2। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर आउटपुट देखो तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी ब्रैकेट हमें शो कर रहा है। ओके, तो लिस्ट में जब आउटपुट आती है वो ब्रैकेट शो करेगा। अब सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं एक्स्ट्रा लिस्ट की एक और मैं बॉडी यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, और देखते हैं अब आउटपुट हमारी क्या आती है। ये देखो हमारी आउटपुट फिर से वही आ रही है, यहाँ पर डबल ब्रैकेट हमें शो कर रहा है, उसके अंदर सारी वैल्यू शो कर रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अभी आप ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो लिस्ट इंडिकेट कर रहा है, और अंदर की जो ब्रैकेट है वो एक वैल्यू इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, और उस वैल्यू और पूरे लिस्ट को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो सारी चीज़ को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट लिस्ट 0 इफ लिस्ट की वैल्यू कुछ ऐसी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट 0 की वैल्यू को मैं प्रिंट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 0। अब आप सोचो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि मैं इंडेक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए यहाँ पर ABCD आउटपुट आएगी। ओके, ABCD आउटपुट आना ही आना है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैं 5 कर देता हूँ सपोज, और इसे मैं रन करता हूँ। यहाँ देखो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्यों आउट ऑफ रेंज यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप 1 से इंडिकेट करोगे लिस्ट को और लिस्ट के इंडेक्स को, तो ये 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे है 70.2। ओके, लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि जो लिस्ट की जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमेशा आप यहाँ 0 से स्टार्ट करना और फिर काउंट करना, 0 1 2 3 एंड 4। ये तो सिर्फ 4 तक है, इस वजह से यहाँ पर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हमें शो कर रहा। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ 4 में कर देता हूँ सपोज, और फिर से इसे रन करता हूँ। तो देखो 70.2 हमें शो कर रहा है। क्योंकि ये जो लिस्ट की जो इंडेक्स है वो 4 पर 70.2 हमें वहाँ मैंने पुट करा है। ओके, तो इस वजह से हमें आउटपुट ये शो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट लिस्ट 1 एंड 3 इफ लिस्ट की वैल्यू कुछ ऐसी है। ओके, अब क्या करता हूँ मैं, इसे वही मैं सिंपल इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, इसे मैं रन कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और फिर लिस्ट की वैल्यू को मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा, और देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। आपको मैं बता चुका हूँ, ये स्टार्ट होता है और ये स्टॉप होता है। ओके, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आप मेरे पाइथन वीडियो पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं सारी चीज़ के बारे में अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके, तो स्टार्ट कितने से हो रहा है, 1 से हो रहा है, स्टॉप कितने पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। अब देखो 1 कहाँ से हो रहा है, 1 यहाँ पर होता है 0 एंड 1, 786 जो है वो 1 पर आता है। अब 3 कहाँ पर आता है, 1 0 1 2 3 जॉन, मीन्स 1 से लेकर जॉन के बीच में जितनी भी वैल्यू हो सारी चीज़ को वो प्रिंट कर देगा। देखते हैं आउटपुट वही आती है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर आउटपुट वही आ रही है हमारी 786.2.23, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जॉन को प्रिंट नहीं कर रहा। आप ध्यान दो, यहाँ पर ये जॉन को इसने प्रिंट ही नहीं करा। क्यों प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ करोगे या आप कभी फ्यूचर में यूज़ करते हो, तो वहाँ पे स्टॉप जहाँ पर होता है उस स्टॉप की वैल्यू को वो फेच नहीं करेगा, उससे पहले की वैल्यू को वो फेच करेगा। ये जॉन को फेच नहीं करेगा, उससे पहले की वैल्यू को फेच करेगा। तो वही अगर आप ऐसे सिंबल, अगर आप ये सिंटेक्स अगर आप यूज़ करते हो तो इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर आप जहाँ स्टॉप करोगे उस वैल्यू को वो कभी फेच नहीं करेगा। तो अगर आपको उस वैल्यू को फेच करना है तो आपको उससे एक ज़्यादा इंडेक्स आपको शो करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 4 कर दूंगा, इसे रन करूँगा। अब मुझे जॉन भी मिलने लगा। ओके, अब आ गया मेरे को जॉन। ओके, तो ऐसे करके आप सारी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट लिस्ट इफ़। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ ऐसा है। ओके, इफ़ लिस्ट इज ऐसा कुछ हमें शो कर रहा है। ओके,
मैं क्या करूँगा, इसकी लिस्ट की वैल्यू को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, इसे रन कर दूँगा। ओके, ये नेक्स्ट लाइन पर गया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, प्रिंट लिस्ट एंड 2 0 या फिर 2, सिंपल अभी कर देते हैं। ओके, आप अभी सोचो यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट हमारी क्या आनी चाहिए, आप खुद से पहले कंपाइल करो इस चीज़ को, उसके बाद से आप फिर इसे रन करना। अगर सेम आउटपुट आपकी आई तो आप बहुत ही अच्छा समझ रहे हो, उसको बहुत फास्ट समझ रहे हो। अगर नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4। ओके, अब ये क्या करता है, ये सिंटैक्स का काम ये है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 2 से स्टार्ट होगा और स्टॉप अभी मैंने मेंशन यहाँ पे नहीं करा है, तो वो कहाँ तक जाएगा, वो पूरे लिस्ट तक वो ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद से पूरी वैल्यू को वहाँ से फेच करके हमें शो कर देगा। तो ये क्या करेगा, 0 1 2, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरे एंड तक जाएगा और पूरी वैल्यू को फेच करके हमें शो कर देगा। क्योंकि इसे मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें स्टॉप कहाँ पर होना है, तो कंपाइलर को नहीं पता है, तो वो पूरे लिस्ट तक ट्रैवर्स करेगा, पूरे एंड तक। तो अब देखते हैं मेरी जो ये बात है वो सही है या गलत है। देखो यहाँ पर 2.23 जॉन 70.2 हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ये पूरा हमें शो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट टाइनी लिस्ट इनटू 2 इफ टाइनी लिस्ट, ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइनी लिस्ट को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ भाई। ओके, इसे मैं रन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइनी लिस्ट इंटू 2 अगर मैं करूँगा तो आप सोचो यहाँ पे क्या आने वाला है हमें आउटपुट, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, आप वीडियो पॉज करो और फिर सोचो, फिर मेरे सोल्यूशन वीडियो पे आना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट, आई होप आपको वो आउटपुट मिल चुकी होगी, टाइनी लिस्ट ओके इनटू 2। मैं इसे रन करता हूँ, ये देखो क्या शो कर रहा है हमें 123 जॉन 123 जॉन। ये क्यों शो कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको मैं बताया हूँ कि अगर आप एक यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ ओके आप इनटू 2 का यूज़ करते हो तो वहाँ पे वो कॉन्कैटिनेट करेगा। अगर वही काम मैं यहाँ पे +2 करता हूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये आउटपुट हमें नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता स्ट्रिंग टू इंटीजर, और यहाँ पर ये +2 जो है वो एक इंटीजर का काम कर रहा है, और यहाँ जब मैं इसे इनटू करूँगा तो ये इंटीजर का काम नहीं कर रहा है, ये कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, मीन्स 2 टाइम उसे कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आता हूँ। ओके, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 इफ लिस्ट 1 कुछ ऐसी है एंड लिस्ट 2 कुछ ऐसी है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस लिस्ट को मैं कॉपी करूँगा, मैं इस लिस्ट को कॉपी करूँगा और इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं लिस्ट 2 को मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब देखते हैं जब मैं इस लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करूँगा तो क्या आउटपुट हमें यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, सॉरी, प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, सॉरी, इसे मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ABCD 786 2.23 जॉन 70.2 एप्पल एंड मैंगो। तो ये लिस्ट 2 को भी इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, मीन्स ऐड कर दिया, एक में जोड़ दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट टपल्स इफ टपल्स की वैल्यू कुछ ऐसी है। ओके, अगर टपल्स को हम देखें तो और लिस्ट को देखें तो इसमें बहुत डिफरेंस होती है टपल्स और लिस्ट के बीच में, वो भी मैं क्लियर करूँगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद से फिर टपल्स और लिस्ट के ऊपर जाएंगे और उसकी सारी क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टपल्स को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमें दिखता है यहाँ पर कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये टपल्स है। मैं यहाँ पर मेंशन तो कर दिया हूँ टपल्स,
इसको वैल्यू मैं कुछ और कर सकता था, वेरिएबल नेम कुछ और कर सकता था, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये टपल्स है कि क्या है। ओके, तो आप अगर टपल्स पहचानना चाहते हो ना, तो ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो यहाँ पर, इस टाइप की ब्रैकेट अगर कहीं पर भी यूज़ हो उसे टपल्स कहते हैं, और इस टाइप की ब्रैकेट अगर कहीं पर भी यूज़ हो उसे लिस्ट कहते हैं। ओके, अगर मुझे इसके अंदर रखी हुई वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना हुआ तब मैं क्या करूँगा, तब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। इसे मैं क्या करूँगा, फिर से रन करूँगा और फिर इसके अंदर मैं टपल डॉट प्रिंट, फिर टपल, फिर इसके अंदर मैं इस लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा और इस लिस्ट के अंदर मैं इंडेक्स का इस्तेमाल करूँगा, इंडेक्स 1। मुझे इंडेक्स 1 की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसे रन कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर मुझे 786 शो करने लगा। तो आप अभी ध्यान से देखो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। एक टपल्स के अंदर रखी हुई वैल्यू को अगर मुझे फेच करना है तो मुझे कहीं ना कहीं लिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर टपल्स अगर मैं करता हूँ प्रिंट टपल और फिर इसे रन करता हूँ तो ये देखो क्या करेगा, ABCD 786 2.23 जॉन 70.2। ओके, ऐसा हमें शो कर रहा है। ओके, तो समझ में आ चुका आपको ये कैसे काम करता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट टपल 0 इफ टपल ABCD 786 2.23। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। यही चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ। ओके, तो मैं फिर से इसे जल्दी जल्दी करके मैं आपको शो करता हूँ। प्रिंट टपल और फिर इसके अंदर मैं लिस्ट के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं 4 का इस्तेमाल करता हूँ और इसे रन करता हूँ। 70.2 हमें शो करेगा क्योंकि 4 इंडेक्स पे 70.2 पुट किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट टपल्स। अब फिर इसकी आउटपुट क्या हो सकती है। ओके, तो वही काम सारी चीज़ यहाँ पर मैं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसे जल्दी जल्दी करूँगा। ओके, सॉरी, प्रिंट और फिर यहाँ मैं टपल करूँगा और इसके अंदर मैं फिर से 1 और 3 का इस्तेमाल करूँगा। अब वो समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट एंड स्टॉप। अब खुद से सोचो 1 कहाँ से स्टार्ट होता है और स्टॉप कहाँ पर होना है। इसे मैं रन करूँगा 786 2.23। ओके, तो ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि 1 इंडेक्स पे 786 है और 3rd इंडेक्स पे जॉन है। ओके, तो जॉन से पहले वाली वैल्यू को वो फेच करके हमें यहाँ पे शो कर देगा। समझ में आ चुका आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट टपल्स इफ टपल ABCD। ओके, तो अब टपल्स के अंदर जो भी वैल्यू हमने पुट करा है उसे मैं यहाँ पे फेच कर देता हूँ। इसे मैं रन करता हूँ, फिर यहाँ मैं क्या करूँगा, इसे प्रिंट करूँगा और टू एंड फिर इसे रन कर देता हूँ। देखो 2.23 जॉन 70.2। ओके, तो ये सारी वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक का फेच करेगा 2.23 70.2। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स। तो लिस्ट और टपल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आर इम्यूटेबल। ओके, इम्यूटेबल मतलब ये होता है वो चेंज हो सकता है बस। ओके, चेंज मीन्स क्या, उसके अंदर बहुत काम हम कर सकते हैं, अपेंड, पॉप, काउंट, इंडेक्स, इंसर्ट। ओके, ये सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर इम्यूटेबल है तो, म्यूटेबल है तो। ओके, अब फिर टपल्स देखते हैं। टपल्स आर जस्ट लाइक लिस्ट विद द एक्सेप्शंस दैट टपल्स कैन नॉट बी चेंज वंस डिक्लेयर्ड। ओके, तो टपल्स को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब वो डिक्लेयर हो चुका है तो उसे हम कभी नहीं चेंज कर सकते। टपल्स आर यूजुअली फास्टर देन लिस्ट। ओके, तो टपल्स जो है वो यूजुअली फास्टर होता है लिस्ट से। ये ऑब्वियस है कि लिस्ट हमेशा स्लो होगा टपल से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत काम कर रहा हूँ। उसके अंदर लिस्ट को मैं अपेंड कर रहा हूँ, लिस्ट के अंदर पॉप कर रहा हूँ, उसे डिलीट कर रहा हूँ, उसे काउंट कर रहा हूँ, इसे इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके इंडेक्स को मैं निकाल रहा हूँ। तो इतनी काम अगर हो रहे हैं वहाँ पर, अगर मैं बार बार उसके अंदर चेंजेस करूँगा तो वो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा स्लो होगा।
और टपल्स उससे थोड़ा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्टैटिक है, वो एक बार अगर आप उसको फिक्स कर दोगे, अगर उसके अंदर वैल्यू पुट कर दे रहे हो तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर बाद में चेंज करने का क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे उसे चेंज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। अगर मैं टपल्स यूज़ करूँगा तो कैसे उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैं जब लिस्ट स्टार्ट करूँगा, अभी लिस्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। माई लिस्ट डॉट, अब मैं अपेंड का इस्तेमाल करूँगा। ये जो सबसे पहली पॉइंट है अपेंड ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। तो अपेंड, और फिर इसके अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपेंड करना चाहता हूँ, फिर से ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी में ऐड कर दूँगा और इसे मैं रन करूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा माई लिस्ट को। तो देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। अभी देखो हमारी वैल्यू यहाँ पर माई लिस्ट के अंदर जो वैल्यू थी वो थी माउस 846A। अब यहाँ पर माउस 846A एंड बी भी हमें यहाँ पे शो करने लगा। तो आप जब अपेंड यूज़ करोगे तो अपेंड हमेशा वो लिस्ट के एंड में ऐड होता है, वो हमेशा लिस्ट के एंड में ऐड होगा। ओके, तो ये अपेंड का काम हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रन करूँगा इसे और इसे भी डिलीट करूँगा। और अब मैं देखता हूँ यहाँ पर पॉप कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो पॉप को यूज़ करने का क्या तरीका है, तो मैं क्या करूँगा, पॉप माई लिस्ट। अब जो भी मैं यहाँ पर बी को भी जब मैं ऐड करा था उसे मैं अब पॉप करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, माई लिस्ट डॉट पॉप। अब ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को मुझे पॉप करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं -1 यूज़ करूँगा। -1 क्या होगा, ये जो लास्ट से राइट हैंड साइड से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1 की, तो वो क्या करेगा, -1 की पॉप कर देगा। मीन्स बी हमारा पॉप हो चुका है। अब मैं फिर से अगर मैं माई लिस्ट को देखूँगा, इसे रन करता हूँ, तो ये देखो हमें माई लिस्ट हमें ऐसा शो कर रहा है एज इट इज़, जैसा ऐसा था। अभी मैं ए को बी को मैं अपेंड कर रहा था। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी कुछ लिस्ट है। लिस्ट कौन कौन सी है, माई लिस्ट 1 जो है वो एम्प्टी लिस्ट है। ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। माई लिस्ट 2 जो है उसके अंदर लिस्ट विथ इंटीजर्स हैं। ओके, इसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू है। माई लिस्ट 3 जो है वो है 1 हेलो 4.8। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या मैं कर रहा हूँ, लिस्ट विथ मिक्स नंबर। ओके, तो ये मिक्स नंबर के साथ या मिक्स वर्ड के साथ हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब फिर यहाँ पे भी है माई लिस्ट माउस, फिर इसके अंदर एक और लिस्ट है, फिर एक और लिस्ट यहाँ पर है। ये नेस्टेड लिस्ट इसे हम कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ। ओके, मैं इसे रन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, माई प्रिंट करूँगा मैं माई लिस्ट, सॉरी माई लिस्ट को। ओके, माई लिस्ट सिर्फ मैं प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे आउटपुट क्या आती है। ये देखो, सॉरी माई लिस्ट यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ऐसा हमें शो हो रहा है। ओके, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो माई लिस्ट की जो एम है वो स्टार्ट स्मॉल से हो रही है और यहाँ पे मैं कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ यहाँ पे स्मॉल करना होगा, उसके बाद से रन करना होगा। ओके, तो आपको अभी इससे एक चीज़ और पता चल गया कि जो पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव होती है। ओके, आप गलती से भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कैपिटल है तो स्मॉल, स्मॉल है तो कैपिटल, ऐसा आप कुछ यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारी जो माई लिस्ट जो आउटपुट है कुछ ऐसे आ रही, माउस 846A। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर मैं 1 इंडेक्स को मैं फेच करना चाहता हूँ। देखो 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे पूरा मेरा एक लिस्ट यहाँ रखा हुआ है। यहाँ देखो 0 1 2। ओके, अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ सपोज और इसे रन करता हूँ, ये देखो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, तो ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हमें शो करने लगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर नहीं देख रहे हो ना, तो ये क्या होगा, हमें कितना शो करेगा, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 कुछ हमें ऐसा वैल्यू शो करेगा। लेकिन आप ध्यान से फिर देखोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट अंदर ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे एक लिस्ट है। तो इस वजह से ये सिर्फ
एक ही काउंट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप सिर्फ इसे 2 जब करोगे तब ए शो करेगा, तो यहाँ पे हमें ए शो करने लगा। ओके, तो ऐसा करके आप यहाँ पे लिस्ट के अंदर रखी हुई वैल्यूज़ को आप फेच कर सकते हो। यहाँ पे बहुत टाइप की है, अगर आपको लिस्ट के अंदर रखी हुई वैल्यू की लेंथ आपको पहचाननी है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ और ओ शिट, इसे मैं पेस्ट करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू मैं कर देता हूँ सपोज। फिर यहाँ मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 1 2 3। ओके, इसे मैं रन करता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे हम गए, लेंथ, और फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिस्ट रख दूँगा। तो ये देखो हमें क्या शो कर रहा है, 3। क्यों 3 शो कर रहा है, क्योंकि 3 लेंथ लिस्ट की जो साइज़ है वो 3 है, 1 2 एंड 3, 0 1 2। ओके, तो ये काउंट जो करेगा, लेंथ अगर काउंट कर रहा है तो ये हमेशा 1 से करेगा। ओके, ध्यान देना आप यहाँ पर। सपोज यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि 1 2 3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट 3 भी आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं पूरा चेंज करके 6 7 8 में कर देता हूँ। इसे फिर से रन करता हूँ, फिर से देखो हमें आउटपुट 3 ही आ रही है। ओके, तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो इंडेक्स, जो लेंथ की जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो हमेशा 1 से होती है, 0 से नहीं होती। काउंटिंग की हो गई, फिर यहाँ पर जब आप इंडेक्स देखते हो तो वो 0 से स्टार्ट होती है। वहाँ पर अपेंड अगर आप करोगे और फिर पॉप करोगे तो वो 0 से होगी स्टार्ट। ओके, लेकिन आप जब लिस्ट की लेंथ, अगर आप प्रॉपर लेंथ अगर आप देखने की कोशिश करो तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, आप कहीं नोट कर लो इसे आप। ओके, अब फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ और यहाँ देखता हूँ व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 1 2 3 प्लस 4 5 6 7 8। ओके, तो ये सारी चीज़ मैं देख चुका हूँ। ओके, और मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसे रन करता हूँ। अब ये क्या करेगा, मैं इसे प्रिंट करता हूँ, लेंथ L, और इसके अंदर -2 मैं करूँगा। -2 का काम क्या होता है, यहाँ पे सोचने वाली बात है। आप सोचो, -2 -1 कैसे स्टार्ट होता है, किस साइड से स्टार्ट होता है। हमेशा पॉजिटिव नंबर लेफ्ट टू राइट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं और वो राइट तक जाते हैं, याद होगा आपको। ओके, निगेटिव नंबर हमेशा राइट से स्टार्ट होते हैं और लेफ्ट साइड जाते हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो मैं बताया हूँ वो कुछ अप्लाई हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये देखो -1 एंड -2 मीन्स यहाँ पे 2 ये आउटपुट हमें शो करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। ये देखो हमारी जो आउटपुट आ रही है वो 2 आ रही है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि ये इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव साइड से जब स्टार्ट होती है तो वो 0 से होती है, लेकिन यहाँ पर जब इंडेक्स निगेटिव साइड से स्टार्ट हो रही है तो वो 0 से नहीं हो रही है। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर हमेशा पाइथन के अंदर जब भी आप नेगेटिव साइड से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हो या नेगेटिव नंबर अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर 0 काउंट नहीं होता। ओके, 0 काउंट नहीं होता, वो 1 से -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक चलता है। तो अगर पॉजिटिव साइड से अगर आप नंबर स्टार्ट कर रहे हो तो वो हमेशा 0 से इंडेक्सिंग उसकी स्टार्ट होगी। ओके, अगर वही मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ तो ये 3 हमें शो कर रहा है। क्यों 3 शो कर रहा है, क्योंकि 0 1 2। ओके, तो जो 2 इंडेक्स पर 3 पुट किया गया है यहाँ पर, तो वो 2 हमें 3 शो कर रहा है। -2 अगर मैं करता हूँ तो ये हमें 2 शो कर रहा है, क्योंकि -1 एंड -2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ L1। ओके, ये सारी मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टपल्स को कैसे फेच करते हैं। तो टपल्स को अगर प्रिंट TUP एंड 0 1 2 3। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। देखो नेम टप इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैं ये डिफाइन क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसे रन नहीं कर रहा हूँ और फिर से अब करूँगा तो हमें आउटपुट शो करने लगा। ओके, तो 44 हमें शो कर रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है,
हाउ विल यू क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन। ओके, तो आप पाइथन के अंदर डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो डिक्शनरी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी हैश टेबल कंटेन करता है। ओके, हैश टेबल मीन्स क्या, वो कीज़ कंटेन करता है। कीज़ यहाँ पर कैसे आप पहचानोगे, यहाँ पर ये जो आप देखते हो ये सारी कीज़ है। ओके, एप्पल, बनाना, ये एक की है, और इसे की नहीं कहोगे, आप कीज़ कहोगे। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में आप एक से ज़्यादा कीज़ यूज़ करते हो, तो आप वहाँ पे कीज़ यूज़ करोगे। तो हमेशा यहाँ पर आप की नहीं लिख सकते, इसकी जो सिंटेक्स है और इसकी जो कीवर्ड है वो हमेशा कीज़ ही होगी। ओके, अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी के बारे में जानना है। डिक्शनरी देखो क्या होता है। डिक्शनरी, अगर आप एक डिक्शनरी उठाते हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप देखते हो, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब स्टार्टिंग पेज जब आप देखते हो तो वहाँ पे कंटेंट होता है। कंटेंट के अंदर क्या लिखा रहता है, कंटेंट के अंदर लिखा रहता है ए, और उसके अंदर फिर बी, फिर सी। मीन्स वो सिर्फ इंडिकेट करता है ए जो है वो इस पेज से स्टार्ट होती है, पेज नंबर इतने से स्टार्ट होती है, एंड पेज नंबर इतने तक ख़त्म होती है। फिर बी इतने से स्टार्ट होती है, फिर इतने तक ख़त्म होती है। तो वो ए बी सी डी वो सब क्या है कंटेंट के अंदर, वो सारी एक डिक्शनरी की एक कीज़ है। ओके, हैश टेबल्स हैं वो। ओके, हैश टेबल और कीज़ आप एक ही कह लो। ओके, तो वो क्या करता है, अगर आप डिक्शनरी के अंदर आपको कुछ भी सर्च करना हुआ, तो इतनी मोटी बुक है, तो आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग के कंटेंट देखते हो, पेज नंबर जाते हो, वहाँ पे डायरेक्ट जंप करते हो, उसके बाद से फिर अंदर के आप कंटेंट आप ढूंढने लगते हो, ऊपर रखी हुई ए, फिर बी, फिर सी, वहाँ पे जो भी लिखी रहती है उसके ज़रिए। तो वो सारी डिक्शनरी है, और यहाँ पर भी डिक्शनरी ही है। अगर मुझे यहाँ पर एप्पल अगर मैं टाइप करता हूँ, तो एप्पल कितने केजी मुझे लेने हैं वो मुझे यहाँ पे शो करने लगेगा, 22 केजी। बनाना 33 डजन। ओके, तो ऐसा करके हमें यहाँ पे सारी वैल्यू शो करने लगेगा। तो यही होती है डिक्शनरी। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें शो करता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ, इसे भी रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, डिक कीज़, इसके अंदर क्या कौन कौन से कीज़ है, यहाँ पे मैं कीज़ के बारे में पूछा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसके अंदर रखी हुई वैल्यू के बारे में नहीं पूछा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, हमें एप्पल और बनाना हमें शो कर रहा है। क्या है ये, एप्पल और बनाना, ये कीज़ है, डिक्शनरी की कीज़ है। यहाँ पर देखो आप, एप्पल एंड बनाना, यहाँ पर भी एप्पल एंड बनाना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और रखता हूँ, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये जो आप पूरी लाइन अगर आप देखते हो, ये डिक्शनरी लाइन है, और इसके अंदर ये जो आप सिंटेक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये डिक्शनरी के बाद यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू पुट करना चाहते हो वो है। सॉरी, इसे मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, वैल्यू कौन सी पुट करना चाहते हो वो है, और आपकी की क्या होनी चाहिए वो है। वही काम यहाँ पर हो रहा है, वैल्यू एंड की, और बीच में कॉमा। ओके, ऐसा करके आप एक और मैं एग्जांपल दे दूँ, अगर आप यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स में कर देता हूँ। ओके, इसको मैं ऐसा करता हूँ, और इसको मैं सिंगल कोट के अंदर रखता हूँ सबसे पहले। अब मैं एक और सिंगल कोट देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 60 kg मैं कर देता हूँ, 609 kg। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ देखो फ्रूट्स भी एक कीज़ में काउंट होने लगा। ओके, अब देखो अगर मुझे इस फ्रूट के अंदर रखी हुई वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक लिस्ट लूँगा, और इसके अंदर सिंगल कोड के अंदर मैं फ्रूट्स कर दूँगा, FRUITS, फ्रूट्स कर दूँगा, इसे रन करूँगा। तो ये देखो फ्रूट्स के जो की मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो 609 kg हमें शो कर रहा है कि 609 kg आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। ओके, या आप फेच कर सकते हो। तो आई होप आपको भी मैं जितनी चीज़ बताया हूँ वो सारी चीज़ आपको समझ में आई हो और आपकी क्लियर हो चुकी हो। ओके, तो अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और भी मैं बहुत सी वीडियोज़ ऐसे लाऊंगा जो मैं सारे टॉपिक को, पाइथन की सारी टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा, और एक इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा प्रैक्टिकली। ओके, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन ये कराया हूँ वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन थे, और वो इंटरव्यू में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन सारे मैं अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया हूँ, और या जो आ सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ बेसिक थी। तो आई होप आपको अभी जितनी चीज़ मैं बताऊँ वो सारी चीज़ आपको समझ में आई हो और आपको ये वीडियो सही लगी हो। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।